थैंक यू। सबसे पहले जो जिन्होंने माइक दिया उनको थैंक यू, क्योंकि क्या कॉमेडी में किसी में क्या होता है कि माइक वाला माइक बंद कर देता है, फिर बाहर आके बोलता है उसकी बोलती बंद कर दी। तो मैं सबसे पहले थैंक यू बोलूंगा ताकि मेरा लास्ट सेशन तक ये कोऑपरेट करे, ठीक है। और खाना वाना हो गया मस्त? किसी के प्लेट में गुलाब जामुन रहते हैं तो गिरे तो नहीं? मैं एक देख रहा था, एक मतलब वो गुलाब जामुन चाट लिए, थोड़ा थोड़ा खा के रख रहा है। मैंने बोला यार भाई कर क्या रहा है तू यार, तो महंगा है, प्लेट छोटी है, और भी आइटम लेना है। बोले क्या प्लेट को इधर उधर कर रहा है तो क्या घुड़क रहे, थोड़ा खा के रखा है तो वो घुड़क नहीं रहे तो लास्ट तक। और अच्छी बात ये है कि वो झूठा करके रखा है तो दूसरा भी नहीं खा रहा है ना। व्यवहार में हो भाई कैसे गुलाब, अरे यार छोड़ो मैं ऐसे आया। तो ऐसे अभी मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको हंसाऊंगा मैं, है ना। तो सबसे क्रिटिकल काम पे हंसाना, ठीक है, जो मैं मानता हूँ। और दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो मैं भी आपसे 2-3 चीजों का कमिटमेंट चाहता हूँ। मैं जो भी बात बोलूंगा उसकी बात पे आप लोग हंसोगे, क्योंकि जो हंसा उसका घर बसा। जो भी घुमा रहे हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। और जो शादीशुदा उनको बोलो जो हंसा उसका घर बसा, जिसको बोलो घर बसा उसके बाद कभी हंसा, ठीक है। और दूसरी चीज है कि मेरी हर बात पे आप ताली बजाओगे। अगर मेरी बात पे ताली नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजानी पड़ेगी। तो इसी बात के लिए ताली हो जाए। अब बात मेरी शुरुआत होती है लड़कियों से, क्योंकि अपने गेट में बहुत सारी लड़कियां हैं। तो पहले माफी चाहूंगा कि गलत बोल दूं, लेकिन ईमानदारी के साथ सही बोलना मुझे ठीक लगता है। दो तरह की लड़कियां होती है। एक जो अपने आप को खूबसूरत मानती है, जो उनकी गलतफहमी होती है। दूसरी वो लड़कियां होती है जो अपने आप को ठीक ठाक मानती है, वो हमेशा कॉन्फिडेंट होती है, और सही बात है। कुल मिलाकर लड़कियां वैसी होती है। अब एक किस्सा सुनाता हूँ ऑफिस का। इमरान एक स्टूडेंट का वीजा लग गया, मिठाई लेके आया, तो उसने पूरे ऑफिस में मिठाई बांट दी। अपने ऑफिस में एक जने को मिठाई नहीं आई। किसको मिठाई नहीं आती हो? इमरान जब भी कोई मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करता है, किसको मिठाई नहीं आती? भैया को नहीं आती इसलिए क्यों भाभी रहते हैं, बाकी लोग बताओ। भाभी होता है तो नहीं खाते हैं, बाकी जिसको नहीं आती मिठाई एप्लीकेशन टीम में गया तो पूजा मैडम को मिठाई नहीं आई। तो अब हुआ क्या कि अब इमरान मिठाई लाया तो पूजा मैडम मिठाई सबको दे दी, पूजा मैडम को नहीं आई। अब पूजा मैडम डायरेक्ट मांग भी नहीं सकते कि मैं तो मिठाई नहीं आई, है ना। तो पूजा मैडम ने ऐसे ही बोल दिया, अभिनव सर कल सबकी कैंसर लगाएंगे। तो इमरान ने पूछा भाई सबकी लगाएंगे तो आपकी भी लग जाएगी? बोले नहीं मैं बच जाऊंगी। कि क्यों भाई आपकी बच जाओगे? कि जैसे अभी मिठाई के लिए बच गई वैसे ही बच जाऊंगी। तो अपनी बात भी रख ली और बात भी हो गई, ठीक है। अभी कभी कभार क्या सिचुएशन होती है कि बॉयज क्या लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं। तो 2 गर्ल्स एक बार बात कर रही थी कि आपको पता है वो लड़का मेरा हाथ धो के पीछे पड़ा है। बोला यार हाथ धो के पीछे पड़ा है, तो उस लड़की ने बोला कम से कम मुंह धो के पीछे पर शायद कुछ हाँ बच जाए। ये ऐसी नेक्स्ट आएगी। ऐसी एक सिचुएशन हुई थी स्कूल में। स्कूल में क्या हो रहा है कि एक क्लास में सभी लड़के और लड़की बैठते हैं। आप भी कोएड में पढ़े होंगे या जो भी है, तो उसमें क्या होता है कि हर बच्चा कहीं ना कहीं किसी लड़की पे कमेंट करता है या किसी को कोई ना कोई एक निकनेम दे देता है। तो एक लड़की थी जिसको क्या सब बुआ बुआ बोल रहे थे, बुआ 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 ये सब कुछ। तो लड़की ने कंप्लेन करी कि भाई प्रिंसिपल को कि यार ये सब जने उसको बुआ बुआ बोल रहे हैं। तो बोले कि यार बुआ बुआ बोले कौन कौन बोल रहा है, खड़े हो जाओ। तो सारे बच्चे खड़े हो गए, एक बच्चा खड़ा नहीं हुआ। वो बच्चा खड़ा नहीं हुआ, वो उसको बोला भाई तू खड़ा क्यों नहीं हुआ, तू नहीं बोलता क्या बुआ? वो बोला कि सर एक्चुअली ये मेरी क्या क्रश है, तो मैं क्या एक्चुअल में फूफा मान के बैठा हूं। कभी कभार क्या होता है अपन बहुत सारे मोटिवेटेड स्पीकर को सुनते हैं तो अगले 10 मिनट तो अपना बहुत मोटिवेट होता है। तो मेरे साथ भी एक ऐसा किस्सा हुआ था। संदीप माहेश्वरी का शो देख रहा था, तो उसमें लिखा था कि भाई भगवान कहीं नहीं है, आप खुद ही भगवान, आप खुद ही मोटिवेटर हो, आप खुद ही अपनी लाइफ में सब अचीव कर सकते हो। आप मतलब पुरुष ही नहीं महापुरुष।
तो वाह भाई अपन तो ये सुन के रिलैक्स बैठे कि भाई अपन ही सब कुछ है, अपन ही कर लेंगे। तो इधर पापा ने बोला बेटा पानी गिलास भर के ले आओ। तो मैंने मन ही मन में सोचा तुम किससे बात कर रहे हो बस। तो ये बात अपने जोर से बोल दी। फिर पता लगा कि भाई पिछवाड़े में जोर से गिरती है। कुछ मोटे लोगों के लिए नसीहत है, मैं खुद भी हूं नसीहत देने में, शुरुआत मुझसे करता हूं। तो मोटे लोगों को 2-3 चीजों से आप दूर रहोगे तो पतले हो जाओगे, क्योंकि साइंस ये कहता है कि धरती पे जो आपका वजन है चंद्रमा में उसका 6 टाइम मतलब 1/6 ही रहता है। अगर हम 60 किलो के तो चंद्रमा पे 10 किलो के। तो सबसे पहले तो आप गलत ग्रह पे हो, गलत लोगों के बीच में हो। दूसरा आप ताज से दूर रहो, आईना। दूसरा आप पतले दोस्तों से दूर रहो जो कुपोषित है, शिकार है, मैं तो बोल सकता हूँ। और तीसरा वेट मशीन से दूर रहो, उससे आप हमेशा पतले दिखो, ठीक है। अब 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक आरबीएससी वाला, एक सीबीएसई वाला। कितने लोग आरबीएससी वाले, कितने लोग सीबीएसई वाले? मैं 2-3 जनों का नाम छोड़ के बाकी को बोलूं। सीबीएसई वालों के लिए क्या जो होता है ना, पहला प्यार उनकी नर्सरी की टीचर वगैरह होती है, सही बात है। आरबीएसई वालों की 9th की बायो की किताब होती है। लास्ट एक नॉलेज जो भी सुनाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो उसी सीबीएसई स्टूडेंट, एक आरबीएसई स्टूडेंट सीबीएसई स्कूल में चला गया। तो वहां की मैडम ने बोला कि भाई आपको कल एबीसीडी याद करके आनी है और सुनानी है। बोले ठीक बात है, सुना लेंगे। तो वो एबीसीडी याद कर ली। तो मैडम ने आगे बोला एबीसीडी सुनाओ। तो आरबीएसई लड़का मेरे जैसा एबीसीडी। मैडम बोला और सुनाओ, और सब बढ़िया मैडम आप सुनाओ। तो ताली बजाओ। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कॉपी पेस्ट में ध्यान नहीं देते हैं कि कहना क्या है, क्या देते हैं। तो एक दीवार पे लिखा था पढ़ने वाला गधा। तो मेरा जैसा आदमी नाराज हो गया, अरे यार ऐसे कैसे लिख सकता, मैंने पढ़ा, मैं गधा हो गया। मैंने तत्काल ही मिटाया और लिख दिया लिखने वाला गधा। तो काफी मेहनत करी, मुझे खुद की राइटिंग समझ नहीं आ रही, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो गेटवे में क्या, आप थोड़ा ऑफिस का हो जाए, गेटवे में क्या बहुत सारे उभरते हुए सितारे हैं। कोई किसी चीज में एक्सपर्ट है, कोई किसी चीज में एक्सपर्ट है। अभी एक उभरता हुआ सितारा है, शायद सब नाम जानते होंगे सब, मैं ऐसे पर्सनली नहीं बोल रहा। वो क्या एक पासपोर्ट एक वीजा पे 2 आदमी को यूके भेज रहा है। कौन है तो आपको बताएंगे बाद में। समझ में आया तो ताली बजा दो, नहीं समझ में आया तो मैं बता दूंगा बाद में। बजा ताली। चलो कुछ कुणाल बताएगा आपका ऑस्ट्रेलिया वाला बंदा। राइट, चलो कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चन जो मैं पूछता हूं तो आपको थोड़ा आंसर करना है। इसके लास्ट में एक नॉलेज जोक सुनाऊंगा, ठीक है। वो आप सुनोगे पता लग गया। एक लड़का लड़की को बोलता है, लड़का लड़की को बोलता है मोहब्बत थी इसलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। ठीक है, लड़का लड़की को बोलता है कि मोहब्बत थी इसलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। लड़की थी थोड़ा मतलब गवर्नमेंट तैयारी कर रही थी, मोहब्बत थी इसलिए चुपचाप चली गई, है ना। जिद होती तो धारा 300-120 रजनीगंधा 00 के तहत अंदर कर दिया। चलो कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस हैं जो अपने डे टू डे में अगर बात करें। अगर पृथ्वी चंद्रमा से टकराएगी तो क्या होगा? बहुत अच्छा आंसर दिया, टन की आवाज आएगी। श्री संगीत जी योगी ने बोला है कि ये
दुनिया पित्तल दी। अब बताइए कौन बड़ा कब बनता है? बड़ा कब बनता है? बहुत बढ़िया। जब उड़द की दाल और बेसन मिलेगा तभी बड़ा बनेगा। चलो, ऐसा कौन सा त्योहार है जिसको अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं? बसंत पंचमी। एक और क्वेश्चन, उस दिन बहुत ठंडा था, इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? हिंदी में तो है दरवाजा खोल दे। ताली बजा दो यार। आप लोग रूल्स भूल गए आशीष जी के लगता है। कोई एक ताली बजा के रुक रहा है तो वो डाउटफुल में आएगा अगले जन्म में। राइट। एक सिचुएशन बताता हूँ, कितना लोगों को क्रिकेट पसंद है? बहुत सारे लोगों को। तो अपन क्या क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें क्या है कि दो तरह के लोग होते हैं। एक जो टीम के लिए पॉजिटिव होता है, एक होता है जो नेगेटिव होता है। मतलब टीम खेल रही है, सारा कुछ चैलेंज चल रहा है और नेगेटिव मतलब विकेट उड़ रहे हैं, अपने स्कोर नहीं बन रहा है, इंडिया टीम का बहुत सारे चैलेंज आ रहे हैं। बट एक बंदा होता है बिल्कुल पॉजिटिव होता है, बोले यार नहीं अभी और बैटिंग है, अश्विन भी खेल लेता है, शतक मारे हुए पूरे रिकॉर्ड याद दिलाता है। लास्ट में क्या होता है, मैच अगर हार गया, अरे ऐसे कह रहा हूँ टीवी का बिल तो भरा है तो होना ही चाहिए। राइट। तो एक बार क्या अभिनव भैया ने सोचा कि गेटवे टीम को पूरा मैं थिएटर ले जाऊं और शोले मूवी दिखाऊं ताकि कोई मैसेज मिले, लेसन मिले, सारी कुछ चीजें। तो अभिनव भैया ने हॉल बुक करा दिया, पूरी मूवी चल रही है। तो एक वो सीन आता है धर्मेंद्र का, बसंती एंड कुत्तों के सामने मत नाचना। एक बार बोला बसंती एंड कुत्तों के सामने मत नाचना। तो भाई अपने गेटवे से एक आदमी उठा, प्रणय। वो बोले तमिलनाडु टिकट पया दीदा हेडजी। बसंती नाचते भावना चिंता रहे। अब नॉनवेज जॉब की बात कर रहा था मैं। तो एक बार दो पंडित जी थे, वो साथ में बैठ के चिकन खा रहे थे। हाँ मेरा जोक तो मैं यही जोक था, ठीक। तो पंडित जी दो बैठ के चिकन खा रहे थे, तो एक पंडित ने दूसरे को बोला कि जब तुझे पता है मैं लहसुन प्याज नहीं खाता हूँ तो मेरे चिकन में लहसुन प्याज क्यों डालूं? ये नॉनवेज था। बोनलेस होगा, बोनलेस। चलो, थैंक यू सो मच फॉर। धन्यवाद आशीष जी।